मॉर्निंग टू ऑल। मैं देवलीना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, जो कि मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर के पार्ट में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मूल्यांकन। तो गुडविल का मूल्यांकन करने से पहले थोड़ा सा हम गुडविल के बारे में समझ लेते हैं कि गुडविल यानी कि ख्याति क्या होती है। ख्याति जो है किसी भी कंपनी या जो भी फर्म होती है उसकी एक प्रतिष्ठा का मूल्य होती है, यानी गुडविल के द्वारा कोई भी फर्म जो है उसी की तरह की सामान्य दूसरी फर्मों से ज़्यादा लाभ कमाती। अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कोई दो कंपनियां हैं, उन दोनों कंपनियों में सेम कैपिटल लगे हुए हैं। जैसे मान लो पहली कंपनी में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं और दूसरी कंपनी में भी 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, और दोनों कंपनियां जो है सेम कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये डस्टर बनाने का काम करती है पहली कंपनी, और दूसरी कंपनी भी डस्टर बनाने का काम करती है। लेकिन पहली वाली कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो कमा रही है 1 लाख रुपए, और दूसरी वाली जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो कमा रही है 1.5 लाख। तो प्रॉफिट में अंतर क्यों आ रहा है? ये प्रॉफिट में अंतर जो आता है ये गुडविल के कारण ही आता है। ठीक है, इसीलिए गुडविल को फर्म की असेट्स के रूप में देखा जाता है, वो भी इंटेंजिबल असेट्स के रूप में। गुडविल के द्वारा कोई भी फर्म जो है दूसरी फर्म से सामान्यतः ज़्यादा लाभ है, उसकी कैलकुलेशन भी करनी होती है, वैल्यूएशन भी निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? तो गुडविल के मूल्यांकन करने की खूब सारे मेथड होते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है ईयर परचेजिंग मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, और आज हम बात करेंगे वह है ईयर परचेज मेथड। ईयर परचेज मेथड के बारे में आज हम बात करते हैं। अब गुडविल की जो कैलकुलेशन की जाती है उसमें बेस जो लेते हैं वो दो तरह के प्रॉफिट लेते हैं, एक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा सुपर प्रॉफिट। तो ये तो पहला मेथड हो गया ईयर परचेजिंग मेथड, और बेस जो लेते हैं वो दो लेते हैं। जैसे इसमें बेस्ड ऑन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर हम ले तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और सेकेंड अगर बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यानी हमेशा गुडविल निकालने के लिए दो तरह के आधार लिए जाते हैं, एक वास्तविक औसत लाभ यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा जो आधार लिया जाता है वो सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दोनों बेस से हम गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब लेना कौन सा है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। पहला मेथड हम देखते हैं ईयर परचेज मेथड। इस पे हम अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ले, गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और अगर हम सुपर प्रॉफिट लेते हैं तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में क्लियर देते हैं कि 5 वर्षों के आधार पर या 3 वर्षों के आधार पर गुडविल की गणना आपको करनी है। ठीक है, अब हम बात करें सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दिया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा दिया जाता है, तो वो होता है सुपर प्रॉफिट।
अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि इसी कंपनी के समान कोई दूसरी कंपनी जो है वह कितना रिटर्न कमा रही है, यानी उसकी इनकम कितनी है, वह कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। जो कि कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जैसे आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये नेट प्रॉफिट दे रखा है, इसमें से माइनस करेंगे लेस अब नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने पहले जोड़ रखा है, और लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। इसको तो घटा देंगे, सॉरी इसको ऐड कर देंगे। ये जो आएगा ये कहलाएगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, उस नेट प्रॉफिट में यदि आपके एबनॉर्मल लॉस जो है, यानी जो घटा रखे हैं आपने, और वह एबनॉर्मल तरीके के हैं जो हर साल नहीं होते, केवल इसी साल हुए हैं किसी न किसी एबनॉर्मल कारण से, जैसे मान लो चोरी हो गया या आग से नष्ट हो गया, तो ये घटनाएं हर साल नहीं होगी, स्पेशली इसी साल हुई है। इस साल आपने माइनस कर दिया था, तो माइनस कर दिया था तो हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें वास्तविक प्रॉफिट चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट में एक्चुअल लाने के लिए क्या करेंगे कि अगर ऐसा कोई लॉस है जो आपने घटा रखा है एबनॉर्मल किस्म का, वो हर साल तो नहीं होगा, उसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। और ऐसे अगर एबनॉर्मल किस्म का कोई प्रॉफिट है जो आपने ऐड कर रखा है नेट प्रॉफिट में, उसको अगर वापस माइनस कर देंगे तो कहलाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और इसमें ये भी देख लिया जाता है कभी कभार, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक्सपेंसेस है जो अभी तक हो रहा था लेकिन आगे के वर्षों में नहीं होगा, तो उसको नेट प्रॉफिट में जोड़ दिया जाता है। या ऐसा कोई इनकम जो अभी तक तो हो रही थी लेकिन अब बाद में नहीं होगी, तो उसको घटा लिया जाता है। ये देखा जाएगा क्वेश्चन के सिचुएशन के आधार पर। तो ये है परचेजिंग मेथड। इसका एक क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा फिर। एक कंपनी पिछले 3 वर्षों का लाभ 50,000, 60,000 तथा 40,000 रुपये तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर
कंपनी की ख्याति ज्ञात कीजिए। एक कंपनी के पिछले 3 वर्षों का लाभ आपको दे रखा है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये और 40,000 रुपये। आगे कह रहा है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कंपनी की ख्याति की गणना कीजिए। देखो गुडविल का फॉर्मूला हमने लिखा था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और बाकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि बेस क्या लेना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेना है या सुपर प्रॉफिट लेना है। अब देखो हम यहाँ पर केवल 3 वर्षों का हमें लाभ दे रखा है, तो हम इसका औसत निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कुछ भी बेस्ड नहीं दे रखा है, तो केवल और केवल हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के द्वारा ही हम गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो इसका औसत निकाल देंगे 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 अपॉन कितना हो गया, 1,50,000 अपॉन, तो 50,000 रुपये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने वर्षों के आधार पर है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर दे रखा है, तो 50,000 इंटू 3 कितना आया, 1,00,000। ठीक है, अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे देता, यदि कंपनी की पूंजी ₹1,00,000 तथा सामान्य प्रत्यय की दर 30% थी। मान लो मैंने अपनी तरफ से इसमें एक लाइन और जोड़ ली, आपका क्वेश्चन तो दे ही रखा है, एक कंपनी के पिछले 3 वर्षों के लाभ दे रखे हैं 50, 60 और 40,000 रुपये। कंपनी 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको ख्याति की गणना करनी है, लेकिन बेस क्या लेना है, पहले हमें ये नहीं दे रखा था, तो हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को बेस मान के गुडविल की कैलकुलेशन करी। चलिए नीचे एक लाइन और जोड़ दी कि यदि कंपनी की पूंजी 1,00,000 रुपये है, इसी तरह की कोई दूसरी कंपनी मान लो, उसकी पूंजी 1,00,000 रुपये होती है, इसकी सामान्य प्रत्यय की दर कितनी प्रतिशत है, 30% है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हमने पहले निकाला था, कितना आ रहा था 50,000 रुपये, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 1,00,000 रुपये का 30% यानी 30,000 रुपये जो है ये नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इसका होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, तो बराबर हो गए 20,000 आपके सुपर प्रॉफिट। तो आपके पास दोनों बेस हैं,
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी है और सुपर प्रॉफिट भी है। ठीक है, अब आप दोनों आधार पर गुडविल की गणना कर सकते हो। जैसे अगर पहला लें, जैसे बेस्ड ऑन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप अगर लेते हो तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,50,000 रुपए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम यहाँ पर बात करते हैं बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट लेते हैं। अगर सुपर प्रॉफिट लेते हैं तो फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000 इंटू 3, ये हो गया 60। सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल कितना आएगा? 60,000। ये चीज ऊपर क्लियर देता है। जैसे यहाँ पर दिया 3 वर्षों के क्रय के आधार पर खर्च की गणना की, तो यहाँ पर बोलेगा वह अधि लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना की। यदि अधि लाभ आया है सुपर प्रॉफिट के आधार पर दिया तो आपको सुपर प्रॉफिट ले लो, और केवल ऐसे ही दिया, इसमें ना तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर दिया ना सुपर प्रॉफिट के आधार पर दिया, तो हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर ही निकालेंगे ये। और अगर यहाँ पर ऊपर ही दे दिया कि 3 वर्षों के अधि लाभों के आधार पर ख्याति की गणना की गई, अधि लाभों के आधार पर बोला तो सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकाला जाएगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाता है तो सुपर प्रॉफिट हो जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि इसी प्रकार की कोई दूसरी कंपनी है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट को घटा दिया जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। वो भी अच्छा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है। हम अगले वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।